लेकिन परम गति को प्राप्त नहीं कर पाए, तो द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो पाए। किससे मुक्त नहीं हो पाए? अगर सबसे सरल शब्दों में कहना है, जो कि ये सारे श्लोकों का सार है, तो वो है अपने स्वार्थ भावना से, सेल्फिशनेस से मुक्त नहीं हो पाए। सेल्फिशनेस एक ऐसी चीज होती है जिसके कारण बड़े से बड़ा 5 साल 10 साल 15 साल वाला साधक भी जो है वो 100 रुपए में अपनी भक्ति, अपनी पूरी साधना, अपनी श्रद्धा को बेचने को तैयार हो जाता है। भगवत गीता में हम लोग पढ़ते हैं सब कि अर्जुन जैसा तो बनो, कम से कम सात्विक बनो, झूठ मत बोलो, ये मत करो, चीटिंग मत करो। और वहीं पर ही अगर अमेजोन पे मैंने कुछ ऑर्डर करा था और उसमें वहां पे अमेरिका में तो कैसे होता है कि आप रिटर्न कर रहे हैं अगर, या यहाँ पे भी होता होगा, तो वो पूछता है, कारण पूछता है कि आपको क्यों रिटर्न करना है। तो अगर आप वहां पे बोलेंगे कि अरे मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया, तो वो आपका 10% पैसा काट लेगा। हाँ, और अगर आप बोलोगे कि नहीं ये इसमें डिफेक्ट था कुछ, तो वो आपको पूरा पैसा देगा। तो वो 10% उसका काटने के लिए कि 100 रुपए में मुझे 90 रुपए ही रिटर्न आएगा, 10 रुपए मेरा कट जाएगा। उस 10 रुपए के लिए जो मैंने भगवान से भगवत गीता में सुना है कि मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए, वो मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर क्या कीमत है मेरे भक्ति की और मेरी लगन की और मेरी भक्ति मार्ग पे गंभीरता की? 10 रुपए भी नहीं है। अगर मैं 10 रुपए के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ, तो मतलब मैंने भगवत गीता की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक सब फ्री चल रहा है तब तक सब अच्छा है। अगर 10 रुपए भी आ गया तो मैं कृष्णा को बोलूंगा, रुक जाओ कृष्णा, थोड़ा सा साइड में किताब बंद कर देते हैं, पहले 10 रुपए बचा ले, उसके बाद में करूंगा। ये स्वार्थ भावना है। ये स्वार्थ भावना जाना आसान नहीं होती है, ठीक है। इसी के लिए सब जगह पे प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, ये सब बोला गया है, क्योंकि मोटी मोटी चीजों पे कर लेते हैं, कई बार सैद्धांतिक रूप से कर लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से करना, प्रैक्टिकली कर पाना आसान नहीं होता है। कैसे किया जा सकता है? अगर हमारी जो सेवा है उसमें हम लोग निस्वार्थ भाव को मन में लाने का प्रयास करेंगे, तब पॉसिबल है कि धीरे धीरे करके वो अपने हृदय में सिद्ध होना शुरू होगा, क्या कहते हैं, स्ट्रांग होना शुरू होगा। और इसलिए अलग अलग स्तर हो जाते हैं योगियों के। तो इसलिए 2 प्रकार के स्तर बताए गए हैं इस कन्वर्सेशन में। पहला, भगवान कृष्ण कहते हैं जिन्होंने थोड़ी सी प्रोग्रेस करी है, थोड़ा सा निस्वार्थ भाव आया है, कुछ जगहों पे निस्वार्थ भाव आया है, थोड़ा सा सेंस कंट्रोल आया है, थोड़ा सा वैराग्य आया है, ऐसे भक्त जो, ऐसे योगी जो हैं, उनको जन्म मिलता है ऐसी जगहों पर जहां उन्हें रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो बहुत ही प्राकृतिक रूप से वो कोई हायर टेस्ट को ढूंढने लग जाते हैं, और हायर टेस्ट को ढूंढा, फिर उसमें मजा नहीं आया, फिर उससे हायर टेस्ट ढूंढा, तो वो सारे लग्जरीज है इस दुनिया के, संसार के जितने भी ऐश आराम है, ऐश्वर्य है, वो सब प्राप्त करे, मजा नहीं आया, तो फिर किसी दिन किसी उम्र में आके, चाहे छुटपन में या बड़े होने के बाद में, वो जिस प्रकार के योग के मार्ग पे थे उस प्रकार के लोगों से आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। भगवान के बारे में तो बचपन से सुनते रहते हैं, लेकिन एक समय आता है जब जो मन है, जो बुद्धि है, जो सोचने का तरीका है किसी का, वो ही क्लिक कर जाता है, किसी एक मार्ग की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो वही मार्ग होता है जो पिछले जन्म में भी करा था। और कई बार होता है कि कोई योगियों से कनेक्ट हो जाता है, अच्छा भी लगता है लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट भी लगता है, फिर भक्तों से जुड़ता है, फिर भक्तों से जुड़ के उसको लगता है अरे नहीं, हाँ ये ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो ये सब हमारे पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, जो पिछले जन्म से जो चीजें हमें याद रही हैं, जो हमने अर्जित करी थी, नेह न इह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो योग के मार्ग पे चलने का कोई प्रयास करता है, स्वधर्म और सनातन धर्म पे के मार्ग पे जो चलने का प्रयास करता है, उसका कभी क्षति नहीं होती, हानि नहीं होती। ये योग में आप जितनी प्रगति कर जाते हैं, ये आपके साथ रहती है मृत्यु के पर्यंत भी। तो इसलिए आप उसको ठीक उम्र आने के, ठीक आयु आने के समय में फिर से ले लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि अमीर लोगों के घर में जन्म होता है, जिससे कि बहुत जल्दी विरक्ति आ जाती है। कई बार पूरा पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का केवल घर का लोन पे करने में, और कोई अच्छा करियर में पोजीशन, मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट बनना है, इसमें ही पूरा जन्म निकल जाता है, इन्हीं तरह की इच्छाओं में।
है ना। लेकिन अगर किसी को ये सब मिल जाता है तो उसके जीवन में तो यही असंतुष्टि रहती है कि अरे मेरा घर तो हो, अरे मेरा रिटायरमेंट का पैसा तो हो जाए, अरे मेरा एक कुछ थोड़ा सा नाम तो हो जाए, जो भी है, और उसी में पूरा जीवन निकल जाता है। तो कुछ लोगों को ये एकदम से मिल जाता है, ये मिल जाता है, लेकिन संतुष्टि तो आती नहीं है। इंसान सोने के भी अगर महल में रहेगा, चांदी के महल में रहेगा या सोने के महल में रहेगा, तो भी कितनी बार उठ के आप ऐसे चौंक सकते हैं, हाँ सोने का महल। एक दिन चौंकेंगे, 2 दिन चौंकेंगे, 10 दिन के बाद में तो हाँ सो के उठा तो वही सोने का महल है ना। है ना। 6 महीने बाद सो के उठेगा, हाँ 6 महीने से यही सो के उठ रहा हूँ, ये सोने का महल था, आज भी वही है ना। तो सोने का महल भी होगा आपका, तो भी आप में असंतुष्टि 10-15 दिन के बाद में आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 10 महीने बाद आ जाएगी, नहीं तो 10 साल बाद आ जाएगी, है ना। क्योंकि वही दिख रहा है, कुछ नया नहीं है। नएपन की तरफ आकर्षित होते हैं हम लोग। क्यों नएपन की तरफ आकर्षित होते हैं? क्योंकि कृष्ण में नयापन है, नव यौवनम च, है ना। कृष्ण में जो फ्रेशनेस है उसको आत्मा देखती रहती है, इसलिए नया खिलौना अच्छा लगता है, पुराना सोने का महल भी बोरिंग लग सकता है ना। तो इसलिए दूसरा जो स्तर है योगी का, वो है जिसमें कि वैराग्य आ जाता है भौतिक चीजों के प्रति। जब वैराग्य आ जाता है तब फिर उसका जो जन्म होता है वो अमीरों के घर में नहीं होता है, वो वेल टू डू फैमिलीज में नहीं होता है, वो ऐसे परिवार में होता है जो कि आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगति कर चुके हैं। तो वो ये आज का श्लोक है कि जो जैसे शीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो काफी थोड़ा प्रोग्रेस ज्यादा कर जाता है, व्हेन द योगी एंगेजेस हिमसेल्फ इन सिंसियर एंडिवर एंड इन मेकिंग फर्दर प्रोग्रेस, तो उनका जन्म कहाँ होता है? उनका फिर संतों के बीच में जन्म होता है, ऐसे घरों में होता है जहाँ पे कि स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है ना। और एडवांस का तो वही मतलब है, हाँ वो मैंने बता दिया। तो यहाँ से हमारे लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि कई बार भक्त ऐसा बोलते हैं, कुछ ब्रह्मचारी अगर देखते हैं वो कहते हैं कि अरे वाह, देखिए इनका कितना सौभाग्य है, जो बच्चे हैं जिनका जन्म भक्तों के परिवार में हुआ है, बचपन से प्रसाद खा रहे हैं। मुझे देखिए, मैं 20 साल का था तब भक्ति में आया, मैं 25 साल का था मैं भक्ति में आया, मैं 30 साल का था मैं भक्ति में आया, मैंने इतने जन्म गंवा दिए, इतने वर्ष गंवा दिए। अब मुझे लगता है कि मुझे भक्ति के लिए सीरियस हो जाना चाहिए। भक्ति में आने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी समय आप भक्ति की वैल्यू कर पाए। वैल्यूइंग भक्ति इज मोर देन बीइंग इन भक्ति। अगर किसी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जो भक्ति करता है, लेकिन 18 साल की उम्र तक आते आते ऐसा हो जाए कि उसका भक्ति के प्रति पूरा रुझान चला जाए, पूरा इंटरेस्ट चला जाए, तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट, अमंगल, अशुभ क्या सिचुएशन हो सकती है। इस इंसान को आके कोई क्या समझा सकता है भक्ति के बारे में? वो बोलेगा, जो आप बोलोगे बोलेगा मुझको 25 साल से पता है, 18 साल से पता है, कुछ नया नहीं बता रहे हो। तो ये बहुत ही दुख की परिस्थिति होगी अगर कोई भक्ति के मार्ग पे आए, लेकिन जो भी उसने जैसे भी एक्सपीरियंस करा उसके कारण उसमें गंभीरता नहीं आई और उसने भक्ति की वैल्यू नहीं करी। इसलिए भक्ति में सेवा करने से ज्यादा, भक्तिमय गतिविधियां करने से ज्यादा जरूरी है भक्तों की भक्ति की वैल्यू कर पाना, उसके इम्पोर्टेंस को समझ पाना। और इसलिए कई बार जो लोग लेट आते हैं भक्ति में, वो भक्ति की ज्यादा वैल्यू करते हैं कि मेरे को मिली नहीं, मैंने गंवा दिया, 30 साल गंवा दिए, अब मिली, अब छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो इसलिए जिनको भी भक्ति जल्दी मिली है उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि ठीक है, पिछले जन्म में कुछ करा था उसके कारण जल्दी मिल गई, अब मुझे इस जन्म में वैल्यू करनी है और इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है कि मैंने ऐसा क्या किया होगा जिसके कारण मैं भक्ति की पूर्णता को पिछले जन्म में प्राप्त नहीं कर पाया। तो वो गैप क्या है, वो गैप को मैं फिल करने का प्रयास करूं, है ना। तो उसके अलावा जो यहाँ पे अष्टांग योग के जो बताए गए हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ये स्किप नहीं करने चाहिए भक्तों को। क्योंकि अगर मैं भाव भक्ति है मेरे अंदर, भगवान कृष्ण से मैं
एक इमोशनल, एक भावनात्मक स्तर पे मैं भगवान से जोड़ पाता हूँ अपने आप को। मैं भगवान के सामने बड़े ही प्राकृतिक रूप से खड़े होके और मेरे आंखों से आंसू आते हैं, तब तो अच्छा है। और अगर इसी भाव को मैं अपने जब मैं जप करता हूँ उसमें भी ले जा सकता हूँ तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर हमारे अंदर अभी भी उस प्रकार के द्वंद्व हैं, उस प्रकार की परेशानियां हैं जिसके कारण हमारे जप में हमें दूसरी चीजें परेशान करती हैं, फोन परेशान करता है, मन इधर उधर भागता है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि हम अभी इतने ज्यादा प्रगतिवान नहीं हो गए हैं कि हम लोग ध्यान योग को उठा के फेंक दें अपने जीवन से और कहें कि मैं केवल भक्ति करता हूँ। ये एक गलत धारणा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जप अच्छे से हो तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये भी ध्यान योग का एक तरीका है। जैसा कि आखिरी श्लोक में शिला भगवान ने ही बताया है कि ध्यान करने वालों में भी, योगियों में भी जो मुझ पे ध्यान करता है वो मुझे सबसे प्रिय है, मतलब वो भक्त ही है। तो इसका कहने का मतलब है कि दूसरी तरफ से देखें तो भक्ति योगी को भी भगवान ने इस ध्यान योग वाली कैटेगरी में डाला है। और अगर हम सच में प्रगति करना चाहते हैं तो रैदर देन थिंकिंग कि मैं सभी दूसरे योगियों से ऊपर हूँ, कर्म योगी से ऊपर हूँ, ज्ञान योगी से ऊपर हूँ, वो कर्म योगी को क्या करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, उसके लिए अध्याय 3, 4 और 5 पे ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। और जो ध्यान योग है जो कि हमारे मूवमेंट का, हमारे साधना मार्ग का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, चैंटिंग है, तो उसके लिए हमें अष्टांग योग से के जो ये है कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, इनको समझ के इनका सहारा लेना चाहिए। अंतर केवल इतना हो जाता है कि जो अष्टांग योगी है वो ये सब कर रहा है लेकिन उसकी मंजिल भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना नहीं है। और मेरा क्या है कि मैं भी ये सब फॉलो करूंगा, यम करना चाहिए, नियम करना चाहिए, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, फिर प्रत्याहार सेंस कंट्रोल करना चाहिए, फिर धारण वाली स्टेज पे आना चाहिए, फिर ध्यान आना चाहिए और फिर समाधि तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये समाधि तक पहुंचने का जो भक्त का गंतव्य है वो ये है कि इसके आगे मैं भगवत प्राप्ति चाहता हूँ, गुरु की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अपना जप अच्छा करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन ये सब अगर हम लोग करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी, आसानी होगी हमारे भक्ति के मार्ग पर भी। अगर हम कर्म योग के जो सिद्धांत हैं और अष्टांग योग के जो सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर कुछ विचार हैं। एक बार फिर से मैं देखूंगा, 2 मिनट है, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच कह सकते हैं, वरना मैं एक बार फिर से शीला प्रभुपाद का तब तक तात्पर्य देख रहा हूँ। कोई और पॉइंट तो नहीं था जो हमने नहीं टच करा। तो जहां से पिछले जन्म तक करा था वहां से आगे शुरू करता है, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करता है। मटीरियल कंटेमिनेशन का मतलब वही, जो भी ऐसी कोई भी अगर ऐसी इच्छा है जो कि भगवान से जुड़ी नहीं है, योग से नहीं जुड़ी है, वो जो कि स्वार्थ ही है, फाइनली जब इन सब से फ्री हो जाता है तो फिर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है करोड़ों सालों बाद में। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अगर कोई भक्त मिल गया तो भक्ति को प्राप्त करता है, वरना केवल परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। और हाँ, क्या कहते हैं, पायस एक्टिविटीज, जो भक्त चैप्टर 7 में बताया ना, अलग अलग तरह के लोग आते हैं भगवान कृष्ण के पास में, तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आप में वैराग्य नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? वेल, जहाँ थे वो भी भगवान का बनाया हुआ सृष्टि लीला है, तो यहीं पे रहेंगे। तो वैराग्य इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर वैराग्य नहीं है तो भगवान के भक्त तो पूरी सृष्टि में और जहां भी कोई भी लोग है वहां पे भगवान के भक्त तो हैं ही। तो ठीक है, मैं भक्त हूँ और मेरे अंदर कुछ इच्छाएं जिनकी पूर्ति मृत्यु लोक में हो सकती है, तो फिर अगला जन्म का होगा मृत्यु लोक में ही होगा। ओके, इसलिए वैराग्य बहुत आवश्यक है। अगर वैराग्य नहीं होगा तो आपका वो स्तर उठेगा ही नहीं जिसके कारण कोई बोले भगवान कृष्ण को जाके अरे इनका स्तर उठ गया है, ये पृथ्वी पे, ऐसी इनके अंदर कोई इच्छा नहीं बची है जो कि पृथ्वी पे ही पूर्ण करी जा सकती है, तो ठीक है इनको एक लेवल ऊपर कर दो। एक लेवल ऊपर में भी इनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं बची है जो कि स्वर्ग में पूर्ण करी जा सकती है, ठीक है, तो और एक लेवल ऊपर कर दो। तो ऐसे करते 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 अगर शुद्ध हो जाएगा हमारा मन स्वार्थ भावनाओं से, स्वार्थ इससे, तो फिर हम लोग भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं।
तो कैसे वो होता है? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदना, यू नो, द लोटस फीट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर आर द ओनली वे बाय विच वन कैन अटेन प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर इन डिजायर्स, है ना। तो वो गुरु की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है, वरना भक्त तो भगवान के हर जगह है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। इसलिए जो योगियों के लिए बताया गया है वो भक्ति योगी के लिए भी अप्लाई होता है। अगर हम लोगों के अंदर वैराग्य नहीं आएगा, गुरु की शुद्ध भक्ति करने का भाव नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे बड़ी प्रसन्नता से मृत्यु लोक में रहेंगे, जो कि यहाँ की प्रसन्नता जो है मृत्यु लोक की वो अशाश्वत होती है, परेशानियां भी अशाश्वत हैं, यहीं पे गोते खाते रहेंगे, है ना। भगवान को भी जल्दी नहीं है, शाश्वत है, तो किसी को तो जल्दी करनी पड़ेगी, है ना। भगवान का तो टाइम फैक्टर है नहीं, तो जल्दी कैसे करेंगे? तो गुरु बता रहे हैं, गुरु ही धक्का लगाते हैं, उनकी बात मान के जब हम लोग चलेंगे तभी फिर गाड़ी बढ़ती है आगे। ठीक है, इसी के साथ में मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्जल एकादशी आ रही है, उसके लिए भी, कल के लिए बहुत बहुत आप सभी को प्रार्थना भगवान से कि हम लोग अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हम्म।